नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चे, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल अच्छे से होंगे। आज की क्लास में बच्चे हम सब लोग का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेरा नाम है कुलदीप राजपूत। आपको पता है ये जो मिशन चल रहा है, यानी जो क्लास चल रही है, ये बहुत लंबी होने वाली है और इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लगभग 22 से 23 क्लासें हम लोग बच्चे पूरा कर चुके हैं और पर डे इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने मिशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं मेरे भाई। और हम लोग तब तक रुकने वाले नहीं हैं जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो सकता है। ये बेसिक टू एडवांस की जो क्लास चल रही है मेरे बच्चे, लगभग कम से कम 100 पार करने वाली है। हमारी संख्या लगभग कम से कम 20 से 22 हो चुकी है। इसको आगे बढ़ाते हुए अभी पिछली वाली क्लास में बच्चे हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। पिछली वाली क्लास में देखो हम बहुत सारा टॉपिक इज एम आर, वाज वर, इज एम आर अबाउट टू, वाज वर अबाउट टू, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन आज एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें एक ऐसा कंटेंट है जो बहुत धुआंधार कंटेंट है और बच्चों के लिए एक बहुत जटिल समस्या रही है। तो उस कंटेंट का नाम है मेरे बच्चे कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है? कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारा ऐसा बच्चा लोग होगा जो ये बोलेगा सर आपने कॉम्प्लीमेंट तो बोल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये कॉम्प्लीमेंट है क्या। Most of the students are present who do not know about compliment and types of also. बहुत सारा बच्चा लोग है जिसको कॉम्प्लीमेंट पता नहीं है, उसका प्रकार पता नहीं है, and who it may be that it is the first time that they are going to listen about compliment. ये भी हो सकता है ये पहली बार हो कि वो बच्चे कॉम्प्लीमेंट सुन रहे हों। लेकिन कोई बात नहीं बच्चे, जैसा कि हम लोगों ने एक क्लास में पढ़ा था ऑब्जेक्ट के विषय में, ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट के टाइप्स पढ़ रखा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट विषय में हमने पढ़ रखा था बच्चे। उसी तरह से जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इसको कैसे पहचानते हैं, वाक्य में ये कैसे प्रयोग होता है, इसकी परिभाषा क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू नो इन दिस क्लास। इस क्लास में आज हम सब कुछ जानेंगे एग्जाम्पल के साथ साथ। तो ठीक है, क्लास में बने रहिएगा, क्लास को छोड़कर मत जाइएगा। आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास मेरे गाइस। आइए, जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चे, बेसिक टू एडवांस, इस क्लास का नाम क्या है मेरे भाई? बेसिक टू एडवांस। और आज का टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हो कॉम्प्लीमेंट। बहुत सारा बच्चा जल्दीबाजी में होगा तो इसको कंप्लीट पढ़ लेगा। मेरे भैया ये कंप्लीट नहीं ना तो कंप्लीट है, ये कॉम्प्लीमेंट। क्या है मेरे बच्चे? कॉम्प्लीमेंट है। देखा है? चलो आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं मेरे भाई। कॉम्प्लीमेंट इसकी हिंदी होती बच्चे पूरक। देखो ये जो शब्द हिंदी का पूरक, ये खुद ही बता रहा है पूरक। ऐसा लगता है ये शब्द ही किसी चीज को या किसी कमी को पूरा करता है। अगर ऐसा आपने सोचा है या आपके दिमाग ने ऐसा सोच करके आपको बताया है तो बिल्कुल सही सोचा है। पूरक का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो किसी की कमी को पूरा करता है। लेकिन किसकी कमी को पूरा करेंगे, आइए डेफिनेशन के माध्यम से देखते हैं। वह शब्द जो लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या समझ में आया? पूरा तो करेगा लेकिन किसको? सुनो, मतलब एक ऐसा शब्द जो लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब, लिंकिंग वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब उसका दो नाम है, चाहे आप लिंकिंग वर्ब बोलो और चाहे क्या बोलो बच्चे, या तो इनकम्प्लीट वर्ब बोलो। मतलब एक ऐसा शब्द जो लिंकिंग वर्ब या इनकम्प्लीट वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उसे ही मेरे बच्चे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कहोगे सर मैं समझ गया, आई हैव अंडरस्टूड व्हाट डिड यू से, आपने जो कहा मैं अच्छे से समझ गया, लेकिन बस मेरा एक क्वेश्चन है, दिस इज माय क्वेश्चन देन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिंकिंग वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब? ये लिंकिंग वर्ब क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? इसके विषय में मैंने नहीं पढ़ा है। तो आइए कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं, हम इसके विषय में भी बहुत सारा पॉइंट लिखकर आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलो देखो नोट के माध्यम से हमने कॉम्प्लीमेंट की कुछ कॉम्प्लीमेंट के विषय में कुछ बता रखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना इसको जाने हम आगे का प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका बच्चा? कॉम्प्लीमेंट संज्ञा, संज्ञा को बोलते हैं बच्चे क्या? नाउन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? नाउन। और सर्वनाम, सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट संज्ञा और सर्वनाम की क्वालिटी, क्वालिटी को अंग्रेजी में मेरे बच्चे बोलेंगे विशेषता। क्वालिटी या सिमिलरिटी को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? क्वालिटी या सिमिलरिटी को दर्शाता है। बात इतनी है कि अगर कोई नाउन हो जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्या हो जाए, एक नाउन है जिसको बोलेंगे संज्ञा, या प्रोनाउन जिसको बोलते हैं सर्वनाम। बात इतनी से मेरे बच्चे, बात इतनी सी है कि अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है
तो कॉम्प्लीमेंट या तो उसकी क्वालिटी बताएगा, और अगर क्वालिटी नहीं बताएगा तो उनके बीच में सिमिलरिटी को दर्शाएगा। सिमिलरिटी का मतलब होता है दोनों एक ही चीज होना, मतलब लुक लाइक जिसको बोलते हैं, एक ही तरह दिखना, या दोनों एक ही होना या एक समान होगा, जिसको रिजेंबल बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। मतलब कॉम्प्लीमेंट नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या तो सिमिलरिटी को दर्शाता है। चलिए आइए, जो आप प्रश्न कर रहे थे कि लिंकिंग वर्ब क्या है, मैंने उसके लिए भी व्यवस्था बना रखी है मेरे बच्चे। देखो ऐसी क्रियाएं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, लुक, अपीयर, सीम, ईटीसी, ठीक है ना। देख लो, इज, एम, आर, वाज, वर, लुक, अपीयर, सीम, ईटीसी जो अपूर्ण होती हैं, अपूर्ण का मतलब बच्चे इनकम्प्लीट यानी अधूरी होती हैं, उन्हें लिंकिंग या लिंकिंग वर्ब्स या इनकम्प्लीट वर्ब्स कहते हैं। अब आप कहोगे सर मैं नहीं समझ पाया, कोई बात नहीं, फिर से समझो। मतलब सुनो, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने आप में पूरी नहीं होती बच्चे, वो अधूरी होती हैं, ठीक है ना। और उनमें कौन है, मैंने 2 4 6 गिना दिया है, बहुत ढेर सारी, देयर आर नंबर ऑफ, बट आई डिडंट टेल एवरीथिंग, ओनली आई हैव टोल्ड 10 और 11 या 12, ठीक है ना। लगभग 10 11 12 मैंने बता दिया है, लेकिन इतना मत सोचो कि अब इतना ही होते हैं, बहुत ढेर सारे होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका अर्थ या जो अपने आप में पूरी नहीं होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, लुक, अपीयर, सीम, ऐसी क्रियाएं, ये अधूरी क्रियाएं मेरे बच्चे, इनके अर्थ को जो पूरा कर दे उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और ये जो अधूरी हैं अपने आप में वो कहलाती हैं लिंकिंग या इनकम्प्लीट वर्ब। क्लियर हो गया है? मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम समझने से पहले अभी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। चलो, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हेडिंग में, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेरे बच्चे ये 2 प्रकार के हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स इन दिस, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर से समझो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इतना बात समझ में आ गई ना। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को थोड़ा सा और रिकैप कर लेना, मतलब पीछे करके फिर से पुनः देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जरूरत है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात और, अगर आपको थोड़ा डार्क दिखाई दे तो आप लोग अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ठीक है ना। चलिए, अगर ये आपको समझ में आ गया मेरे बच्चे, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 2 4 एग्जाम्पल दे करके ये कॉम्प्लीमेंट का खात्मा भी कर देता हूं। चलिए, चलो, और एक बात और देखो, ठंडी का महीना आ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा नींद लगती है, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन आलस मत करिएगा, क्योंकि यदि आप आलस करोगे तो क्या हो जाएंगे, आप मार्ग से भटक जाओगे, ठीक है ना। अब मार्ग से भटकना है नहीं, हमको अपने मंजिल तक पहुंचना है, इस चीज को ध्यान रखो मेरे बच्चे। चलो, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे ये देखो मैंने लिया शिवानी, शिवानी इज ब्यूटीफुल। क्या लिया मेरे बच्चे, शिवानी इज ब्यूटीफुल। देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, शिवानी इज ब्यूटीफुल। दूसरा एग्जाम्पल लेने वाला हूं मेरे बच्चे, ये देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया, शिवा वाज केयरलेस। क्या था मेरे बच्चे, शिवा वाज केयरलेस। देखो 2 सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं हम लोग। चलो, जैसे मैडम मेड राजू कैप्टन। क्या बना दिया मेरे बच्चे, मैडम मेड राजू कैप्टन। चलो, चौथा नंबर हो जाएगा, जैसे हमने लिखा सी मेड मी एंग्री। चलिए, 4 एग्जाम्पल हमने लिखा है। अब आइए इनको समझते हैं अच्छे से, सुनो अच्छे से, खूब अच्छे से दिमाग लगा के समझिएगा। आपको दिखाई दे रहा शिवानी इज ब्यूटीफुल, शिवानी क्या है, सुंदर है। अगर मैं 1 मिनट के लिए मैं ब्यूटीफुल को हटा दूं, देखो मैंने हटा दिया, शिवानी है। अब आप कहोगे सर शिवानी क्या है, शिवानी अच्छी है, शिवानी बुरी है, शिवानी छोटी है, बड़ी है, अमीर है, गरीब है, क्या है शिवानी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह जो वाक्य है ये अधूरा है। अधूरा क्यों है, क्योंकि इसमें अधूरी वर्ब लगी हुई है। ये जो वर्ब लगी है ना मेरे बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब है। ये क्या है मेरे बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब है। ये कैसा वर्ब है मेरे बच्चे, ये लिंकिंग वर्ब है। इसको बोला गया है लिंकिंग वर्ब।
इसका अर्थ तब तक नहीं पूरा होगा मेरे बच्चे जब तक इसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं रखा जाएगा। देखो मैं एक कॉम्प्लीमेंट रख रहा हूं, देखो ये देखो तुम्हारे सामने रख दिया, ब्यूटीफुल, जो हटाया था वही लगा दिया। अब ब्यूटीफुल आ गया, शिवानी इज ब्यूटीफुल। अब आपके समझ में आ गया कि सर शिवानी सुंदर, ये मेरी बात समझ में आ गई। तो बताओ ये व्यक्ति अधूरा था, किसकी वजह से पूरा हुआ? ये व्यक्ति आया, जब ये आया तो ये पूरा हो गया। इसका मतलब जो पूरा करता है उसका नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये देख लो मैंने शॉर्ट में लिख दिया मेरे बच्चे, कॉम्प्लीमेंट। अब हो गया। अब आप समझने की कोशिश करो, ब्यूटीफुल माने सुंदर, लेकिन सुंदर कौन है? शिवानी। शिवानी सब्जेक्ट है मेरे बच्चे, क्या है मेरे बच्चे? शिवानी क्या है मेरे भाई? शिवानी सब्जेक्ट है, ध्यान रखने की कोशिश करो। शिवानी क्या है? सब्जेक्ट है। अब बताओ सुंदर कौन है? शिवानी। अर्थात ये ब्यूटीफुल जो है वो शिवानी की क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है मेरे बच्चे? ये क्वालिटी बता रहा है। और मैंने अभी अभी बताया है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है या तो वो नाउन का क्वालिटी बताएगा या फिर उसकी सिमिलरिटी बताएगा। अब आप ध्यान से देखो, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। और शिवानी सब्जेक्ट के स्थान पर है और ये इसको पूरा भी कर रहा है, तो जो पूरा करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट बोल दिया है, लेकिन ये किसकी क्वालिटी बता रहा है? सब्जेक्ट को, इसीलिए इसका पूरा नाम, इस कॉम्प्लीमेंट का नाम हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये क्वालिटी बता रहा है सब्जेक्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। देखो शिवा वाज केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है मेरे बच्चे लापरवाह। क्या हो जाएगा? लापरवाह। फिर मैं वही बात कहूंगा जो अभी अभी मैंने कहा था मेरे भाई, अभी वही कि देखो मैंने क्या है, मैंने केयरलेस को हटा दिया। अब शिवा था, आप कहोगे सर शिवा क्या था? शिवा जाहिल था, शिवा अच्छा था, शिवा फेमस था, शिवा देशभक्त था, शिवा ईमानदार था, बेईमान था, दुष्ट था, क्या था? मुझे बता दो। ये वाक्य अधूरा है मेरे बच्चे। जब तक ये पूरा तब तक नहीं होगा जब तक इसके बाद हम कोई शब्द नहीं लिखते हैं। अब देखो जो मैंने हटाया था लिख दिया। ये देखो बच्चे, मैंने आपके सामने केयरलेस लिख दिया। अच्छा बताओ शिवा क्या था? लापरवाह था। अब ये वाक्य पूरा हो गया। पूरा कब हुआ? जब ये वाला शब्द आया। जो पूरा करता है मेरे भाई उसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। पूरा किसको किया? इसको। ये अधूरा था, हमने क्या बोला? ये अधूरा है। जो अधूरा होता है मेरे बच्चे उसको लिंकिंग वर्ब के बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? लिंकिंग वर्ब। तो ये आया, इसने इसका पूरा कर दिया, लेकिन आया किसके लिए? शिवा के लिए। किसके लिए? शिवा। अब देखो शिवा की क्वालिटी बता रहा है, किसकी बता रहा है मेरे बच्चे? जैसे ब्यूटीफुल बता रहा था शिवानी के बारे में, शिवा है लेकिन कैसा है? लापरवाह है। अब हमको पता है मेरे बच्चे कि शिवा सब्जेक्ट है। क्या है मेरे बच्चे? शिवा सब्जेक्ट है। अब बताओ ये जो कॉम्प्लीमेंट आया है वो सब्जेक्ट का क्वालिटी बता रहा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है। इसीलिए यहां से देखो लिखा है सब्जेक्ट और यहां पर क्या लिखा है? कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों आपस में मिल जाकर क्या बन जाएंगे मेरे बच्चे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बन जाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मुझे आशा है, आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट डिड आई से। आपको समझ में आता होगा जो मैंने कहा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग लगाइए, और दिमाग नहीं काम कर रहा है तो हार्लिक्स पीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैडम मेड राजू कैप्टन। मैडम ने राजू को कैप्टन बना दिया। क्या बना दिया मेरे बच्चे? कैप्टन। चलो आइए देखते हैं। यहां पर लिखा मेड। अब सुनो, मेन वर्ब से क्या और किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मैंने एक स्पेशल क्लास बना रखी है। जिस बच्चे ने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है, मेरे प्लेलिस्ट पर वो सारी क्लासें पड़ी हुई हैं, जाके आप लोग देख लो। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो इसी प्लेटफॉर्म में रुके रहना है। अगर मैंने आपको जीरो से हीरो अंग्रेजी में नहीं बना दिया तो आप मेरा प्लेटफॉर्म छोड़कर चले जाइएगा और एक कमेंट, यानी कमेंट के माध्यम से मैसेज भी छोड़कर जाइए कि सर आप बहुत बड़ा बड़ा फेंकते हैं, आप बहुत रफल करते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा करते नहीं है, ठीक है ना? आप सब फालतू बकवास करते हैं। अरे मेरे भाई तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और मेरे क्लास में पढ़ते तो रहो। अगर मैं तुमको जीरो से हीरो नहीं बना दिया तो आप मुझे कहिएगा सर आपने गलत कहा था। मुझे अपने भरोसा है क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका मुझे लगता है जहां तक कि ये बहुत अच्छा है, ठीक है ना? मुझे आशा है कि आपको सब समझ में आता होगा, ठीक है ना? जो मैं पढ़ाता हूं, हर टॉपिक लेकर आता हूं, वो आपको इतना अच्छा होता कि आपका दिल छू जाता होगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? चलो मेड मैंने बना दिया। अब अगर मैं बना दिया थोड़ा कैप्टन को एक स्थान पर, ये देखो 1 मिनट के लिए मैंने हटाया। देखो मैडम ने राजू को बना दिया। अब कहोगे सर राजू को क्या बना दिया? मुर्गा बना दिया, अच्छा बना दिया, क्रोधित बना दिया, खुश बना दिया, अमीर बना दिया, गरीब बना दिया, छोटा बना दिया, समझ में या घायल बना दिया? बताइए क्या बना दिया?
इसका मतलब ये जो वाक्य लिखा है ये अभी अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें जो वर्ब लगी है वो अधूरी है। अब अधूरे वर्ब को क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब ये जो लिंकिंग है इसका एक नाम और होता है मेरे बच्चे, उसका नाम है क्या होता है? इनकम्प्लीट। क्या होता है? इनकम्प्लीट वर्ब। क्या होता है? इसका मतलब ये इनकम्प्लीट वर्ब है, ठीक है ना। चलो अब देखो, मेड माने बना दिया। क्या बना दिया? कोई उत्तर नहीं। इसका मतलब जब तक हम कुछ लिखेंगे तब तक अर्थ होगा नहीं। चलो हमने लिखा था यहाँ पर कैप्टन हटाया था और मैं फिर लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो, मेड माने बना दिया। क्या बना दिया? कैप्टन। क्या किसको को उत्तर में जो मिलता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। चलो मैं 1 मिनट के लिए ऑब्जेक्ट लिख लेता हूं। चलो तो ये हो गया मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? 1 मिनट के लिए भी समझ लेते हैं। ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सुनो, मुख्य क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर वाक्य में जो उत्तर मिलता है उसे बोलते हैं डायरेक्ट, और किसको का प्रश्न करने पर जो मिलता है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इनडायरेक्ट। देखो किसको बना दिया? राजू को बना दिया। किसको बना दिया मेरे बच्चे? राजू को बना दिया। सुनो अब अच्छे से दिमाग लगाना अच्छे से। अगर एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, एक वाक्य में यानी एक वर्ब के पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, समझो पहले। एक मेन वर्ब जो होता है, वो अधिक से अधिक 2 वर्ब रख सकता है, एक मेन वर्ब, ठीक है। अगर 2 ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो दिमाग में बैठा लो कि एक सजीव रहेगा, एक निर्जीव रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे? एक सजीव रहेगा और एक क्या रहेगा? निर्जीव रहेगा। लेकिन या तो दोनों निर्जीव हो या दोनों सजीव हो तो समझ जाइए कि दोनों ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट है और एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस बात को ध्यान में रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलो अब आप ध्यान से देखो मेरे बच्चे, जब मैंने कैप्टन को हटाया था तो मेड अधूरा हो गया था। क्या हो गया था? अधूरा। जब कैप्टन को लाया तो ये पूरा हो गया। पूरा कब हुआ? जब कैप्टन आया। बताओ जो पूरा करता है उसका नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। पहली बात इतना समझ में आया। अब दूसरी बात समझो। एक बात और हमारे समझ में आएगी, सर अभी अभी आपने बोला है कि जब या तो दोनों सजीव या तो दोनों निर्जीव। देखो राजू क्या है? सजीव है। कैप्टन भी क्या है? सजीव है। जो राजू वही कैप्टन है, जो कैप्टन वही राजू है। इसका मतलब दोनों सजीव हैं। कह दो सर अब मेरी बात समझ में आ गई। अभी अभी अब आपने बोला दोनों सजीव हो या तो दोनों निर्जीव हो तो वो क्या होते हैं? दोनों ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जरूर उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट होगा, जरूर उसमें कोई कोई कॉम्प्लीमेंट होगा। आप कह दो सर कि ये वाला भी ऑब्जेक्ट है, ये वाला भी ऑब्जेक्ट है, तो आपने इसको क्यों कॉम्प्लीमेंट माना? अरे मेरे भाई, जब ये वाला शब्द आया था तभी मेड पूरा हुआ है, इसके आने से कुछ होता नहीं। देखो राजू पहले से लेकिन ये अधूरा फिर भी था, तो जब ये आया है तो पूरा किया, अर्थात जो पूरा करता है उसी को कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। इसीलिए ये यहाँ पर जो मैंने बोला है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आई। अब आप ध्यान से देखो, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट। तो राजू ऑब्जेक्ट है और ये किसके बगल में रखा हुआ है? राजू के बगल में, यानी ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब राजू के लिए कैप्टन आया है। अब देखो यहां पर क्वालिटी नहीं बता है मेरे बच्चे, यहां पर सिमिलरिटी बता रहा है। यानी जो राजू, सिमिलरिटी का मतलब दोनों एक ही चीज हो, यानी जो राजू है वही कैप्टन है, जो कैप्टन है वही राजू है। अभी बात समझ में आया कि नहीं है? तो कॉम्प्लीमेंट 2 ही तो काम करता है बच्चे, या तो क्वालिटी बताएगा, सिमिलरिटी बताएगा। तो यहाँ सिमिलरिटी बता रहा है, जो राजू वही कैप्टन है। अब हम समझ गए। कह दो सर आप समझ गए। नाउ आई हैव अंडरस्टूड। अब देखो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, दोनों मिलाकर क्या हो गए? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। सी मेड मी एंग्री, उसने मुझे गुस्सा कर दिया या गुस्सा कर दिया। अब देख लो यहाँ पर देखो, एंग्री को हटा दो तो जैसे अभी ये कैप्टन को हटाया था ना बच्चे, तो ये अधूरा हो गया था, फिर वैसे अधूरा हो जाएगा। इसका मतलब देखो, मेड माने बना दिया। क्या बना दिया? क्रोधित। क्या बना दिया? क्रोधित। क्या के उत्तर में जो आएगा वो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छे समझो, ठीक है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। अब ये किसको बना दिया? मुझे। ये तुम्हारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात कह दो सर मुझे समझ में आ गई है, मैं बहुत अच्छे समझ गया। अब हमें पता है कि अगर हम एंग्री को हटा देंगे तो ये अधूरा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा भाई? ये मुंह बना लेगा, जिसको बोल है क्या? लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। यानी क्या है? अगर मैं एंग्री को हटा दूंगा तो मेड इनकम्प्लीट हो जाएगा। एंग्री यहाँ पर मौजूद है इसीलिए ये कंप्लीट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कंप्लीट किसकी वजह से हुआ? एंग्री की वजह से। जो कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब अब देखो, जो मैं हूं वो एंग्री। अब देखो एंग्री क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? देख ध्यान से देखो,
एंग्री क्वालिटी बता रहा है, एंग्री माने क्रोधित, क्रोधित कौन है, मैं, इसका मैंने अभी अभी बोला है भाई कि कॉम्प्लीमेंट दो काम करता है, या तो क्वालिटी बताएगा तो सिमिलरिटी बताएगा, या क्वालिटी बताएगा या सिमिलरिटी बताएगा। इतनी बात समझ में आया। यहां पर क्वालिटी बता रहा है, क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये दोनों, यानी ये मेरी क्वालिटी बता रही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही चीज हो जाएगा ना मेरे भाई, समझो। चलो भाई, यानी एंग्री इसके लिए आया, इसका अब ये वाला शब्द पूरा किया है, इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अब आप बचा कौन, ऑब्जेक्ट। तो अब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मुझे आशा है कि अब आपको कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तभी आप लाइक करिएगा, वरना मत करिएगा, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चे, मैं आपके भविष्य के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो ये कंटेंट है, अभी मेरे पास ऐसी ऐसे ट्रिक है जिसको मैंने खुद बना रखा है। मेरे ऊपर एक बार विश्वास कर लो, मैं फेंकता नहीं हूं, मैं सच बता रहा हूं। जैसा कि पैसे वाइज बनाने के लिए आपको कोई फार्मूला नहीं रटने की जरूरत है, ना किसी चार्ट को रटने की जरूरत है। इसी तरह से आपको नरेशन बनाना हो, ट्रांसलेशन का मेरे पास इतना खुफिया ट्रिक है कि एक लाइन का नहीं मेरे बच्चे, अगर आपका हिंदी का ट्रांसलेशन पूरा बोर्ड भरा है ना मेरे भाई, मैं आपको मैजिक वाला ट्रिक बता दूंगा, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। आप मुझ पर भरोसा करो, जो ट्रिक्स मैंने अपने से बना रखे हैं, बहुत सारा बच्चा लोग जिसको टेंस पहचानने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी मैंने समाधान बना रखी है, एक ट्रिक बना रखा है। 5-6 ट्रिक मैंने इतनी अच्छी बना रखी है जिससे मैंने आधी अंग्रेजी समाप्त कर दिया है। तो आप इसी चैनल पर बने रहिए, ये सारे ट्रिक्स मैं आपको बताता जाऊंगा। और एक बात और, जो भी ट्रिक मैं बताऊंगा आप पूरे चैनल, यूट्यूब चैनल पर ढूंढेंगे तो शायद ही मिल जाए, क्योंकि गूगल और यूट्यूब पर नहीं मिल पाएगा मेरे बच्चे, ना किताब में मिल पाएगा, क्योंकि इसको मैंने खुद बना रखा है। मैंने बहुत सारा किताब यूट्यूब चैनल सर्च किया, मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने सोचा हो सकता है मेरी कितना कोई सोच गया हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ये भैया, आई नो नथिंग अबाउट इंग्लिश, व्हाट आई नो द ब्रोकन थिंग्स आई टेल यू, आई टीच यू। जो भी मुझे टूटा फूटा आता है वो मैं आपके सामने पढ़ाता हूं, लेकिन इस टूटे फूटे में मैं ऐसी ऐसी मैजिक पढ़ा दूंगा कि आपका लाइफ बदल जाएगा अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसी चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए, और अगली वीडियो तक, जब तक हम नहीं लेकर आ जाते, अगली क्लास नहीं लेकर आ जाते, तब तक के लिए मैं कुलदीप राजपूत आपसे विदा लेता हूं। आपको फिर मिलूंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है। नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। और कमेंट के माध्यम से जरूर फीडबैक दे दीजिएगा कि आज की क्लास कैसी रही, यानी कहां पर समझ में आया, कहां पर नहीं आया। और अगर आप सारा कंटेंट समझ में आया तो जरूर क्या लिख देना, क्या है, इंग्लिश बाय कुलदीप सर जरूर लिखा करो, ठीक है ना। कमेंट के माध्यम सभी बच्चे कमेंट किया करो, इंग्लिश बाय कुलदीप सर, ठीक है। ये कमेंट जरूर कर दिया करो। अगर आप इतना कमेंट करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू है।